साथियों नमस्कार। YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका सरयू जो हिंदी साहित्य प्रथम के लिए निर्धारित है, उसमें एक रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र नाम की कविता, जिनका तृतीय सर्ग अवतरित है, उसमें भी हमने 2 भागों में पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि कविता काफ़ी बड़ी है। तो पहला भाग कल हमने पढ़ा, आज हम दूसरे भाग को पढ़ेंगे जो कल से लेकर के शुरू होगा और आज उसके इतिश्री करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार ही जुड़ रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस पाठ्यपुस्तिका के सारे अपलोड जो भी वीडियो किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए कल से लेकर के आज तक अगला प्रकरण पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरू है कि न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। इसमें देखिए कि हम हमारे अधिकार के लिए, हमारे हक के लिए किसी के सामने लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें हमें अपने अधिकार, अपना हक नहीं मिलता है, तो जो योद्धा है, जो वीर है, वो लड़ते हैं, या तो अपने हक को प्राप्त करते हैं या खुद मौत को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन दब करके या शोषण की ज़िंदगी कतई स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप आगे देखें, किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अब है मारना मरना। अब देखिए, यह तो शायद किसी ने नहीं कहा है कि ये युधिष्ठिर कि न्याय के लिए या अपने हक के लिए जो व्यक्ति लड़ता है वो पाप नहीं है, बल्कि अपने अधिकार को पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, युद्ध का भी सहारा लिया जा सकता है। उठा न्याय का खड़ग समर में अभय है मारना या मरना, और न्याय की खग तलवार को उठा करके या तो खुद मर जाएं या दुश्मन को मार दें, बल्कि हम कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करें, क्योंकि हम जितना अन्याय स्वीकार करेंगे, अन्याय करने वाला वो व्यक्ति अन्याय पर और ज़्यादा उतारू होता है। इसलिए मिले तो न्याय, नहीं तो अन्याय की ज़िंदगी जीने की बजाय न्याय के लिए लड़ना जरूरी बताया गया है कुरुक्षेत्र नामक प्रकरण में। अब आप आगे देखिए, क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुआई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। यानी कि आप में क्षमाशीलता है, दयाशीलता है, तप है, तेज है, मन का बल है या मन के विचार है, इसकी तो आप व्यर्थ ही बात करते हो। इस प्रकार की बात करके क्या करते हो तुम? अपनी कायरता, कई बार क्या होता है कि हम इस प्रकार के तत्वों को अपनाते हैं, लेकिन उसको कई लोग कायरता मानते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि क्षमा, दया, तप, तेज, मनोबल, ये सारी चीज़ें उनके सामने प्रस्तुत की जाती हैं जो इस चीज़ को बाकायदा समझता हो। और जो दुर्योधन है वो इन चीज़ों में कतई विश्वास नहीं करता है, बल्कि इनकी ओट में हिंसक प्रवृत्ति का बन करके लोगों का शोषण करता जा रहा है। क्योंकि आप भी 13 वर्ष तक वनवास से लौट करके यहाँ आए हो, उसके बावजूद भी आप पर इस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। तो सारी जनता पर दुर्योधन के द्वारा अत्याचार किए जा रही है। अब आप आगे देखें, हिंसा का आगाज तपस्या ने कब कहाँ सा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। अब देखिए, हिंसा जहाँ होती है, आप उस हिंसा की जड़ को तपस्या से या त्याग से नहीं काट सकते, क्योंकि एक दृष्टांत दिया है कि हर बार देवताओं को दानवों के समक्ष मुंह की खानी पड़ी। इसकी वजह यह है
कि वो हिंसक साधनों में विश्वास करते थे, और देवता लोग जो है उन्होंने अहिंसा तपस्या के बल पर जीतने की कोशिश की, जबकि ऐसा संभव नहीं होता है। हिंसा का जवाब भी उसी अनुपात में दिया जाता है। अब अगला देखो, मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राजे का, फिर आए क्यों वंशी। इसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि अपने आप को मन शक्ति या अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास था, आत्म कल्याण पर विश्वास था, तो आपने ये पुरुषार्थ या पौरुष या ताकत का काम क्यों किया, लोभ क्यों किया इस राज्य को जीतने का। अगर आपको इस प्रकार से युद्ध नहीं करना है तो आपको इस भरत राज्य को पाने के लिए या इसको प्राप्त करने के लिए या नहीं आना था, वहीं वनवास पर या जंगल में भटकते रहते, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना है तो उसके लिए युद्ध भी आज की स्थिति में अवश्यंभावी हो गया है। अगला आप देखिए, पिया भीम ने विष लाक्षाग्रह जला हुए वनवासी, केस कर्षिता प्रिया सभा समुख कहलाई दासी। अब युधिष्ठिर की तप, त्याग, क्षमा, अहिंसा इन तत्वों का फ़ायदा उठा करके दुर्योधन ने एक बार भीमदेव को जहर तक पिला लिया, और आपको पता है सारे पांडवों को लाक्षागृह में जलाया जाता है। और इसके अलावा केस कर्षिता यानी कि जो द्रौपदी है उसके एक सभा में दुर्योधन के द्वारा बाल तक खींचे जाते हैं और दासी के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें या जिस प्रकार से अपमान के घूंट पीने पड़े, इसकी वजह आपकी क्षमा, हिंसा की प्रवृत्ति को त्यागना या मनोबल का ही कारण था। अब देखिए, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब आ रहा। यानी कि यहाँ विभीषण युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने क्षमा का, दया का, तप का, त्याग का, मनोबल का, इन सारी चीज़ों को तो अपनाया, लेकिन पुरुषों में पराक्रम के प्रबल पैरोकार, हिंसक प्रवृत्ति के पराक्रमी सुयोधन यहाँ दुर्योधन के लिए आया है। वो आप बताओ, आपसे कभी हारा क्या। यानी कि आपकी इन्हीं चीज़ों की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके और वो पराक्रमी और हिंसक प्रवृत्ति के दुर्योधन लगातार आप पर अत्याचार करते गए और आप उनको बार बार सहन करते चले गए। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत, जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यानी कि दुश्मन के पास या दुश्मन के सामने अगर आप क्षमाशील होते हैं तो वो कौरवों ने तो आपको उतना ही क्या समझा, कायर समझा। ये आपकी क्षमाशीलता या मानवीय गुण नहीं, बल्कि कौरवों ने तो यह समझा कि पांडव कायर है और कायर पांडवों में हमारा मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार के विचार या भ्रांतियाँ आपके लिए पाल करके रखी हैं और आप स्वयं को जिद का जिम्मेदार समझ करके और एक धर्म युद्ध से विमुख हो रहे हैं। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खाता है। और जो अत्याचार सहन करता है, जैसा कि युधिष्ठिर आप और आपके भाई कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर कोई पौरुष या कोई योद्धा होता है, उसके भी आतंक को, उसके भी असर को अपनी कमजोरी के कारण मनुष्य धीरे धीरे खा जाता है। जिस प्रकार से दुर्योधन आपकी ताकत को भी नोच करके खाता जा रहा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। यह पंक्ति ब्रह्मधारी सिंह दिनकर की है। इतना बस
आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिसमें ताकत, जिसमें सामर्थ्य है वो तो क्षमा कर सकता है, और जिसके पास ताकत नहीं है उसको क्षमा करना ठीक नहीं है। यानी कि उसी सांप से लोग डरते हैं जिसके पास जहर होता है, और जिनके पास जहर और दांत नहीं उनसे कोई नहीं डरता। इसलिए हे दुर्योधन, आपको युद्ध करना होगा और अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। आपको पता है कि रामायण में एक प्रसंग आता है कि लंका को जाने के लिए राम सागर से निवेदन करते हैं कि राह प्रदान करें, और उसके लिए ध्यान लगाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, लेकिन सागर राम की एक बात तक नहीं सुनता है। और होता क्या है, उतर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। और राम की तपस्या के फलस्वरूप उधर किसी भी प्रकार की समुद्र की या सागर का जवाब नहीं आता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्रोध की अग्नि में या क्रोध से आवेशित होकर के, और राम अपने हथियार को धारण करते हैं, अपने बाण से आग प्रकट हो जाती है एक प्रकार से सागर पर या समुद्र पर। पहले तो विनय से काम चला, लेकिन नहीं माना तो गुस्से से या आक्रोश से उसका जवाब देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब क्या होता है, तब होता है कि सिंधु दे धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूछ दास्ता गिरण की, बंधा मूठ बंधन में। सिंधु दे यानी कि सागर खुद प्रकट होकर के रक्षा करो चिल्लाता हुआ आता है और श्री राम के चरणों में गिरता है, और चरणों की पूजा करके दास्ता ग्रहण करता है और रास्ता भी प्रदान किया जाता है। इसलिए भीष्म कहते हैं कि हे दुर्योधन, आपको भी अपनी ताकत का या अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सागर को प्राप्त करने के लिए या सागर से राह प्राप्त करने के लिए राम ने भी आपकी तरह मार्ग अपनाए, सफलता नहीं मिली। जब राम ने अपने पौरुष को जगा करके सागर के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, सागर आकर के घुटने टेकने लगा। दुर्योधन के साथ भी यही व्यवहार अपेक्षित है। अब आगे देखिए, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अब देखिए कि विनय, जो नम्रता, जो झुकने का जो तरीका होता है, वो तो बाणों में बसता है। जिसके पास ताकत होती है उसी से ही लोग डरते हैं, और इसलिए कि संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, और जिसमें जीतने की ताकत होती है उन्हीं के समक्ष पूरी दुनिया झुकती है, उनकी ताकत को प्रणाम करती है। आपके पास अगर ताकत भी है और आप उसकी ताकत को या अपनी ताकत को प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब आपकी ताकत पूंजीभूत नहीं हो रही है, और लोग वो आपकी कदराई को समझते हैं जिन चीज़ों का आप सहारा लेते हैं। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जग है। देखिए, किसी की सहनशीलता, क्षमा, दया, इन सारी चीज़ों को दुनिया तब मानती है जब पर्दे के पीछे आपकी शक्ति का आवरण हो, ताकत आपके पास हो, बल हो, तभी आपकी क्षमा, सहनशीलता, उनकी पूजा की जाती है। इसलिए ताकत रखो और दुर्योधन को या कौरवों को अपनी ताकत का एहसास कराओ, जिससे कि वो आपकी काबिलियत को माने, आपके ताकत को माने। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, और जहाँ पर प्रतिशोध की ताकत नहीं है, बदला लेने की ताकत नहीं है, वहाँ पर माफ़ करना या क्षमा करना एक प्रकार से फलहीन है। अब आप आगे देखिए, गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। जिसमें ताकत नहीं है बदला लेने की, और वो
अगर माफ़ करने की या बात करता है तो एक प्रकार से अपमान का जहर का घूंट पीने के बराबर है। ये बहाना है, बात का तरीका है, बात करने का छल है जो व्यक्ति अपनाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी कुरुक्षेत्र कविता रामधारी सिंह दिनकर की है और हमारे पाठ्यक्रम में तृतीय सर्ग था, हमने चर्चा की। इस पूरी कविता में दुर्योधन का या दुर्योधन की एक प्रकार से जो शासन व्यवस्था है, जो अनैतिकता और हिंसा पर आधारित है, उसके प्रतिशोध में भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर स्वयं को युद्ध का दोषी मानता है, उनको पूरी तरह समझा करके और इस तरह से समझाते हैं कि युद्ध के दोषी जो असली दोषी है वो आप नहीं हैं, अगर आप युद्ध करते हैं तो, और नहीं तो आप अपमान को, अन्याय को काबिल होने के बावजूद भी सहन करते हैं, इस वजह से आप अपराधी बन जाएंगे। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी बेहद आवश्यक है। तो ये पूरा पाठ कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग पर टिका हुआ था, जिसकी हमने चर्चा की। यदि आप इस चैनल में कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं या अच्छा सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर आपकी प्रामाणिक उपस्थिति को और प्रामाणिक बनाएं। और फिर मिलते हैं, देखिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।